अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक इन नेट ट्रेडर्स। आज मैं 3-4 दिन के बाद आ रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। काफ़ी तबीयत ख़राब थी मेरी, जिस वजह से मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया। आज से इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि रेगुलर वीडियो आया करेंगी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है एफ वी जी, मतलब कि फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस में क्या फ़र्क है और हम इसमें कैसे अपनी ट्रेड को फाइंड कर सकते हैं। कमाल का तरीका है, अगर आप इसको लर्न कर लेते हैं तो आप इसमें काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। और दोनों में क्या फ़र्क है, इम्बैलेंस में क्या फ़र्क है और फेयर वैल्यू गैप में क्या फ़र्क है। क्यों कुछ लोग जो फेयर वैल्यू गैप के टाइप्स हैं उनको ही नहीं समझते, वो इम्बैलेंस को ही फेयर वैल्यू गैप समझना शुरू कर देते हैं। तमाम डिटेल आपको आज इस वीडियो में ए टू जेड बताऊंगा। आप ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। इससे आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलें चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। जी हाँ, मैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ गया हूँ और हमने ओपन किया हुआ है ट्रेडिंग व्यू। और हम पहले समझते हैं कि जो बेसिकली है इसका फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस, इन दोनों ये दोनों क्या हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम इम्बैलेंस की तरफ जाएंगे, फिर हम बात करेंगे कि इसके अंदर कि हम ट्रेड कैसे अपनी एक्टिव कर सकते हैं और एक्यूरेसी के साथ हम 85% एक्यूरेसी के साथ हम इसके अंदर ट्रेड एक्टिव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऐड ऑन करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप एंड बेसिकली जो इन ये दोनों है इम्बैलेंस, इन दोनों में क्या फ़र्क है इसके ऊपर हम बात करते हैं। और इसमें सबसे पहले आपको बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप क्या है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि इम्बैलेंस क्या होता है। कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस में क्या फ़र्क है और फेयर वैल्यू में हकीकत में कौन सा फेयर वैल्यू गैप हम काउंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर दो कैंडल्स या में कैंडल ड्रॉ करनी पड़ेंगी यहाँ पे। ये मैंने कैंडल ड्रॉ किया। ठीक है, चलिए एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, ये एक रेड कैंडल है। ठीक है, और फिर मैं इसके साथ ही एक मैं यहाँ पे एक और मैं कैंडल ऐड करता हूँ जो कि ये है ग्रीन कैंडल है। ठीक है, और फिर मैं इसके साथ एक कैंडल ड्रॉ करता हूँ जो कि ये भी रेड कैंडल है। अब इसमें देखें बेसिकली कि एक ये कैंडल है, ये रेड है, और इसमें ये देखें कि ये भी एक कैंडल है, रेड है। ठीक है, अब इसमें आपको गैप कहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने ये देखना है। अब आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ कि बेसिकली ये गैप है। ठीक है, अब ये देखें, एक ये मैंने लाइन लगा दी है और एक ये लाइन लगा दी है। ये जो इसके अंदर ये गैप आपको नज़र आ रहा है ना, ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब इसमें दो दूसरी एग्जांपल भी हो सकती है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे इसकी विग बना देता हूँ। ठीक है, अब इसकी भी विग बना देता हूँ, इसकी भी मैं विग बना देता हूँ। अब इस सूरत में क्या होगा कि हमारा जो फेयर वैल्यू गैप है ना वो बेसिकली ये होगा। ठीक है, अब आप अगर मैं इसकी विग को छोटी करता हूँ, ठीक है, जो कि ये मैं ऐसे कर देता हूँ, इसकी विग को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और ये देखें, अब इसमें से देखें कि फेयर वैल्यू गैप आपका ये बनेगा। बेरिश में तो कैसे हम करेंगे, अगर मैं ये यहाँ पे एक ये कैंडल बनाता हूँ रेड। ठीक है, कोई भी कैंडल हो सकती है, ये ज़रूरी नहीं है कि रेड हो या ग्रीन हो या कोई भी कैंडल हो सकती है जिसमें हम ये हम एक, ठीक है, और एक ये हम एक ये कैंडल बना दिए, इसको भी रेड कर देते हैं और इसको भी
रेड कर देते हैं। अब ये देखें कि बेसिकली इसमें भी सेम फेयर वैल्यू गैप आपको नज़र आ रहा होगा। देखा, जो ये बीच में आपको गैप नज़र आ रहा है ना, ये जो दरमियान में जो गैप है ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप है। अब होता क्या है, जब भी आप फेयर वैल्यू गैप को में ट्रेड लेते हैं तो आप देखते हैं कि हमारी ट्रेड फेयर वैल्यू गैप के पास आए और वहाँ में हम ट्रेड एक्टिव करें। होगा क्या कि यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। बेसिकली आपके साथ क्या होगा, मार्केट ऊपर गई है और फिर मार्केट नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ आई। अब आपने करना क्या है कि आपने बेसिकली जो ट्रेड है वो कहाँ पे एक्टिव करनी है, वो बेसिकली इस एरिया के पास आपने ट्रेड को देखना है, क्योंकि यहाँ पे आपने क्या करना है, एक अपने फेयर वैल्यू गैप को फाइंड आउट करना है। अब एक और भी कंडीशन हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ कि फेयर वैल्यू गैप में बेसिकली अगर आप यहाँ पे, अगर मैं आपको एक और कंडीशन बताऊँ, जो कि अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ, ग्रीन कैंडल एक बनाता हूँ, ठीक है, और फिर एक ग्रीन कैंडल को ही यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ जो कि इस तरह होगी, फिर एक ग्रीन कैंडल को यहाँ पे ऑन करता हूँ, ठीक है। ये तीनों ही ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब इनमें देखें कि फेयर वैल्यू गैप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, मगर ये डिपेंड नहीं करता है कि क्या कैंडल का कलर है, रेड है या बुलिश है या बिरिश है, ठीक है, और आपने उसमें फेयर वैल्यू गैप फाइंड आउट करना ही करना है। जो भी एरिया होगा वो फेयर वैल्यू गैप होगा। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि फेयर वैल्यू गैप जो होता है वो कम से कम होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इम्बैलेंस क्या होता है, ठीक है। इम्बैलेंस उसे कहते हैं, उसके मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा वो कम से कम होना चाहिए। अब अगर मैं इसको इम्बैलेंस के अंदर मैं आपको लेके जाऊँगा, तो मैं आपको इम्बैलेंस में लेके जाऊँगा तो आपको इजीली समझ आ जाएगी। तो मैं उसकी ही एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कि यहाँ से एक मार्केट ओपन हुई है, ठीक है, और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बड़ी सी कैंडल बना दी है। क्या किया, बड़ी सी कैंडल बना दी है, और फिर यहाँ से एक कैंडल ड्रॉ हुई है और यहाँ मार्केट यहाँ तक चली। अब ये क्या है, ये ये जो है ये बेसिकली आप समझेंगे कि ये जो है ना, बेसिकली ये फेयर वैल्यू गैप है, बट ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है, ये बेसिकली इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस क्या है, होता क्या है कि इम्बैलेंस के ऑर्डर जब एग्जीक्यूट होते हैं तो जब बड़ी वेव्स आती हैं, स्मार्ट मनीज आती हैं, ठीक है, तो जब वो ऑर्डर अपनी बाइंग प्रेशर उनका होता है तो मार्केट फास्टली मूव ऑन करती है अप की तरफ या डाउन की तरफ, तो आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती हुई नज़र आती हैं। तो वो बेसिकली क्या होगा, अगर मैं यहाँ से ये इसको भी ख़त्म कर दूँ और मैं इस कैंडल को भी बड़ा कर दूं, तो ये टोटली ही जो है ना ये इम्बैलेंस है, कि सिर्फ स्मार्ट मनी अवेलेबल है और यहाँ पे हमें ट्रेड एक्टिव नहीं करनी चाहिए। एज अ रूल मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हमें ट्रेड एक्टिव नहीं करनी चाहिए। ऐसे ही अगर 3-4 कैंडलें रेड ग्रीन बनती जा रही हैं, बड़ी बड़ी कैंडलें बनती जा रही हैं, तो वो क्या होगा, वो इम्बैलेंस होगा। जो भी फेयर वैल्यू गैप होगा वो आपको छोटा सा फेयर वैल्यू गैप भी होगा, और आपको छोटे से फेयर वैल्यू गैप में काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेगी, जो कि मैं आपको अभी एग्जाम्पल के थ्रू प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है। ये आपको समझ आ गई यहाँ तक? अगर आ गई है तो नीचे कमेंट पे बताएं और मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमें नीचे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बताएं कि हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं मार्केट के ऊपर। ये मैंने गोल्ड का चार्ट ओपन किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने अब ट्रेड कैसे लेनी है।
सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और सिंपल सा मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके ऊपर कैसे ट्रेड एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें, ये आपके सामने, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे देखें, ये फेयर वैल्यू गैप है। अब यहाँ पे देखें कि मार्केट कैसे दोबारा से उसने उसको टेस्ट किया है। क्या किया है? टेस्ट किया है। अब आपकी ट्रेड कहाँ बनती है? आपने अब ट्रेड यहाँ पे एक्टिव कर सकते थे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा है और मार्केट ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई है, ऊपर जाने के बाद नीचे आई, नीचे उसको फेयर वैल्यू गैप मिला और यहाँ से मार्केट दोबारा से अप की तरफ गई है। ठीक है, अब एक और मैं आपको ये देखें, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये क्या है? ये भी फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। फिर मार्केट नीचे आई है, फिर उसके ऊपर की तरफ मूव ऑन किया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे आपको इम्बैलेंस दिखा दूँ तो आपके लिए इजी होगा। ठीक है, अगर मैं डाउन साइड की तरफ बताऊँ कि फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, ये देखें। ठीक है, और यहाँ पे ये देखें। अब ये देखें फेयर वैल्यू गैप, ये देखें, ये मार्केट नीचे आई है, दोबारा से उस फेयर वैल्यू को आपको फिलअप करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना पड़ा। यहाँ पे आप ट्रेड एक्टिव करके अपना प्रॉफिट यहाँ से बुक कर सकते हैं। ठीक है, और ये आपको मैं बता दूं कि कैसे 85% आपको अच्छी ट्रेड मिलेंगी और ये स्टॉप लॉस काफ़ी छोटे होंगे। 1 डे के ऊपर बता रहा हूँ, आप इसको अगर 4 आवर्स के ऊपर लेके जाएंगे या 1 आवर्स के ऊपर लेके जाएंगे तो आपको काफ़ी छोटे छोटे स्टॉप लॉस मिलेंगे और आपको काफ़ी अच्छी ट्रेड मिलेंगी। ठीक है, अब आपको मैं छोटी सी एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि ये देखें, फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब इसको कंसीडर नहीं करते हम। ठीक है, हम अब इसको कंसीडर करते हैं कि हमारा ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये बेसिकली क्या काम कर रहा है। ये देखें मार्केट कहाँ गई है। आपके सामने कोई वहाँ से मार्केट ने बैक मूव किया और वहाँ से अगर आप लगाते हैं अपना छोटा सा स्टॉप लॉस, आप वहाँ से लगाते हैं स्टॉप लॉस छोटा सा, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि इम्बैलेंस जो होता है वो हमें कैसे पता चलेगा कि इम्बैलेंस किसे कहते हैं। अब ये देखें इम्बैलेंस, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें मार्केट इम्बैलेंस है, यहाँ पे देखें। ठीक है, और यहाँ पे तक, हालांकि ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है छोटा सा, क्योंकि दो बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पे ड्रॉ हुई है और ये हमारे लिए इम्बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी आई है, उन्होंने मार्केट को डाउन डाउन की तरफ किया और फिर उसने दोबारा से फिर इसी ही एरिया को की तरफ जाकर उसने दोबारा से अप की तरफ मूव ऑन किया है। ठीक है, और ये देखें, ये भी एक वो है इम्बैलेंस, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। छोटे छोटे आपने फेयर वैल्यू गैप ढूंढने, ये नहीं है कि आपने बड़े बड़े फेयर वैल्यू गैप ढूंढने जो कि आपको ये इम्बैलेंस है। इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप नहीं होना चाहिए आपकी नज़र में, क्योंकि ये बेसिकली इम्बैलेंस है मार्केट अभी। और अगर आपको फेयर वैल्यू गैप एफ जो है वो छोटे छोटे अगर आप उसको फाइंड आउट करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छी अच्छी ट्रेड यहाँ पे मिल सकती है। आप अगर आप इम्बैलेंस में जाके ट्रेड एक्टिव करने की कोशिश करेंगे तो आपको वहाँ पे लॉस भी हो सकता है। और ये देखें इम्बैलेंस मार्केट कैसे होती है, ये आपके सामने आ गई है। ये देखें कैसे मार्केट ने इम्बैलेंस क्रिएट किया है। अब ये छोटी छोटी कैंडल्स बन रही हैं और मार्केट ऊपर जा रही है, छोटी छोटी कैंडल्स बन के। अब यहाँ पे देखें मार्केट ने दोबारा से यहाँ पे इसको टेस्ट किया। यहाँ पे क्या था, एक इन फेयर वैल्यू गैप था, छोटा सा फेयर वैल्यू गैप, और ये इसको मार्केट ने टेस्ट किया। देख रहे हैं आप। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा एक और मैं बताता हूँ। ये देखें मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे दोबारा से टेस्ट किया है और फिर यहाँ पे ये फेयर वैल्यू गैप है। अब मैं लेके चलता हूँ 4 आवर्स टाइम के ऊपर, आपको सिंपल और 4 आवर्स टाइम के ऊपर भी दिखा देता हूँ कि मार्केट कैसे बिहेव कर रही है और यहाँ पे हमें फेयर वैल्यू गैप कहाँ कहाँ मिलेंगे। ठीक है, ये देखें
ये क्या है, मार्केट यहाँ से कैंडल ओपन हुई है और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब क्या करेगी मार्केट, इसको दोबारा से रीटेस्ट करने गई है। ये देखें मार्केट ने रीटेस्ट किया इसको। आप यहाँ से भी अच्छी, आपने क्या करना है कि मैं यही कह रहा हूँ कि आपने जहाँ पे आपको फेयर वैल्यू गैप मिलता है, आपने वहाँ पे अपने ट्रेड को एक्टिव करना है, पेंडिंग ऑर्डर लगाना है, और वहाँ से ही आप एक अच्छा आ, अच्छी ट्रेड एक्टिव करके आप अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ये देखें इम्बैलेंस, या मेरे सामने आ गई है, ये इम्बैलेंस है बेसिकली। इतना जो बड़ा आपको नज़र आ रहा है ना, बेसिकली टोटली ही इम्बैलेंस मार्केट है। इतना बड़ा फेयर वैल्यू गैप नहीं होता। ये इसको आपको गलत गाइड किया जाता है कि ये फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे हमें ट्रेड एक्टिव करनी चाहिए। इसको देखते हुए मैं 75% यहाँ पे, ये 50-50% यहाँ पे ये काम कर जाता है, बट ये एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बड़ी स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है, और यहाँ पे आप मेरे ख्याल में ट्रेड नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, आप इम्बैलेंस में आकर ट्रेड ना करें, और इसको फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस को समझें कि दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, और आपने छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप ढूंढने, वहाँ से अपने एक ट्रेड को प्लान करना है, तो आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, हो गया। अब ये देखें कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप था, ये भी इम्बैलेंस है। अगर इसको हम कंसीडर करें फेयर वैल्यू गैप, तो फिर नहीं, ये इम्बैलेंस है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। ठीक, चलिए स्मॉल है, बट फिर भी ये फेयर वैल्यू गैप नहीं कंसीडर कर सकते इसको। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ, ये देखें फेयर वैल्यू गैप है, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे गैप है। ठीक है, मार्केट ने कैसे इसको रीटेस्ट किया है, ये देखें, ये देखें, ठीक हो गया। और ये देखें, ये जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको बताया कि फेयर वैल्यू गैप एंड इम्बैलेंस में क्या फ़र्क है, और आज से हमारी रेगुलर वीडियो आपके सामने आया करेंगी। और हमारे इस तमाम वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।